ये एक बार फिर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है देसी मैथ अड्डा पर। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 में होने वाला है, उसी का हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि पार्ट जो है 2 है यहाँ पे सेट 1 का। ठीक है, यहाँ पे 5 ठो सेट जो है आपको सारे विषयों का कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे। ठीक है, जो कि रामबाण सीरीज के नाम से आपको जाना जाएगा। ठीक है, जो कि पेपर से पहले आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्रैश कोर्स जो है पहले जो है आपको 199 रुपये में था, अब फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है, तो इसका लाभ आप लोग उठा लीजिए। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न इसी से आएंगे। ठीक है, 100% गारंटी के साथ। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हिंदी के पहला पार्ट हो चुका है, जिसमें 1 से लेकर 50 तक प्रश्न को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, इस वीडियो के बाद से आप लोग प्ले लिस्ट बना हुआ है क्लास 10th हिंदी का, उसमें जाकर आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न इस वीडियो का आ चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न? कह रहा है झरा पालक साहित्य का कौन विधा है? ये आपसे पूछा गया। झरा पालक ये जो है साहित्य का कौन सा विधा है? तो आपको याद रखना है कि ये है आपका काव्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। तेरे बिना मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से लिया गया है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये आपके देशांतर से लिया गया है। ठीक है, देशांतर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका मेरे बिना तुम प्रभु जो पाठ है उसी से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है सेफिया। ठीक है, सोफिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में जो है स्वर्ण वर्णों की संख्या आपको याद रखना है कि ये है 11 गो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? द्विगुण व्यंजन जो है आपको याद रखना है कि इसमें कौन है, तो आपको याद रखना है अंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले आपको याद रखना है। कह रहा है योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? तो ये जो है उसको हम लोग आपको याद रखना है कि उसे अयोग्यवाहक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। त का उच्चारण स्थान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि त का जो है उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि दंत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में अघोष वर्ण कौन है? तो अघोष वर्ण जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है त जो है अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने, एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो आपको बताना है युग्मक ध्वनि। ठीक है, ध्वनियाँ। सायन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सायन शब्द का जो है संधि विच्छेद जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा से प्लस अन। ठीक है, से प्लस अन, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको राइट करना है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है? मतलब गलत इसमें कौन लिखा गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज्योत्सना जो है यहाँ पे गलती लिखा गया, आधा ज होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित चिन्हों में से अल्प विराम चिन्ह कौन है? अल्प विराम का चिन्ह जो है आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा है अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो लिखा गया है वो अल्प विराम चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि जो है आपके उसके कितने भेद होते हैं? तो आपको याद रखना है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? जातिवाचक संज्ञा जो है आपको बताना है कि कौन है इसमें। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जातिवाचक संज्ञा नदी होता है, नदी की एक जाति है। ठीक है, जिसमें सारे नदी आ जाएंगे। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग व्याकरण में जो है आपको याद रखना है कि उसे हम लोग लिंग कहते हैं, जिससे हमको
स्त्री या पुरुष का पता चलता है। नाखून शब्द कौन सी लिंग है? नाखून जो है आपको कौन सा लिंग में आता है तो आपको बताना है कि नाखून जो होता है स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है? तत्सम जो है शब्द आपको बताना है। ठीक है, तो तत्सम वह शब्द होता है जो संस्कृत में उपयोग होता है। तो ओष्ठ जो है संस्कृत का शब्द है, तो यही तत्सम हो जाएगा। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ये जो है आपको याद रखना है कि प्रियतम का हो जाएगा प्रियतमा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है साधुओं की संपत्ति से बुद्धि सुधारती है, यह यहाँ से किस कारक का विभक्ति है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो से है वो आपका करण से हो जाएगा। ठीक है, अपदान से नहीं होगा। अपदान का मतलब होता है दो चीज़ों को अलग करना है, यहाँ पे जोड़ रहा है तो ये जो है आपका करण से हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में जो है सर्वनामों की संख्या जो है आपको याद रखना है कि हिंदी में होता है 9 सर्वनाम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है जिन क्रियाओं का व्यापार और फल पर कर्ता पर हो वो क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग याद रखेंगे कि उसको हम लोग बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। मैं घड़ा भरता हूँ, यह शब्द किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये जो है आपके कौन से हो जाएंगे? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सकर्मक क्रिया का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल जो है उसका भेद आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि भूतकाल जो होता है आपके वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो है आपको याद रखना है कि शब्द जो है उसके उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है घोटक शब्द क्या है? घोटक जो शब्द है आपको वो कौन सा शब्द है? तो आपको बताना है तद्भव शब्द होता है घोटक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो एक मात्रिक स्वरों की संख्या आपको याद रखना है कि 4 होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है यह शब्द का अंश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है? तो शब्द के अंत में जिसको हम लोग जोड़ते हैं उसे प्रत्यय बोलते हैं, शब्द के पहले जोड़ते हैं तो उसको उपस्वर्ग बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन है? देशज शब्द जो है आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द देशज है। तो चिड़िया जो है देशज शब्द होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है उपनिवेश शब्द में उपस्वर्ग बताना है। तो उपनिवेश में उपस्वर्ग आगे क्या लगा है? तो आपको मालूम होगा कि उप जो है लगा है निवेश के पहले। ठीक है, अगला कह रहा है बोली शब्द में प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो बोल शब्द हो गया तो उसमें जो है प्रत्यय क्या लगा है? तो बड़ी ई की मात्रा लगी है। बोल शब्द में आपको बड़ी ई की मात्रा लगी है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निश्चय शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? तो निश्चय का जो है विशेषण रूप आपको याद रखना है निश्चित होगा। ठीक है, ठीक है, कह रहे प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? ठीक है, तो प्रति, हर, भर ये सब जब भी आ जाए उपस्वर्ग लगा हुआ तो आपको बताना है अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो किसी न किसी तरह जो है आपको याद रखना है कि ये क्रिया विशेषण पदबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है मैंने भोजन नहीं किया इसीलिए मेरा भूख नहीं मिटा, यह किस वाक्य का उदाहरण है? ये आपको बताना है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, ये एक मिश्र वाक्य है। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ होता है कि व्यर्थ निंदा करना। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है सुलभ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सुलभ का आपको याद रखना है दुर्लभ होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तालाब का जो है पर्यायवाची आपको याद रखना है कि तालाब का होता है तड़ाग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध शब्द जो है आपको याद रखना है कि इसमें जो है अशुद्ध लिखा गया है उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल में डबल जो होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन है? अशुद्ध वाक्य जो है इसमें कौन लिखा गया है? तो देखिए उसने जल्दी घर जाना था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि उसे जल्दी घर जाना था,
उसने जल्दी घर जाना था, इस प्रकार नहीं बोलते हैं। तो ये जो है आपके ऑप्शन पहला ही आपका यहाँ पे गलती हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला ही आपका गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उद्योग जो है उसका हम लोग संधि विच्छेद जब करते हैं तो वो होता है उत प्लस योग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है स के उच्चारण से जिह्वा किसे स्पर्श करता है। जीभ जो है वो किसे स्पर्श करता है, तो वो जो है आपको बताना है दंत को, स बोलते हैं तो, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। मेहतर जो है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो आपको बताना है मेहतरान, ठीक है। मेहतरान, मेहतरानिंग, ठीक है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो आपको बताना है कि इस लोकोक्ति का अर्थ है मूर्ख की कमाई दूसरे खाते हैं, ठीक है। यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है। तो मोहन खाता है ये जो है आपको याद रखना है कर्ता कारक का है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है चादर शब्द कौन सा लिंग है। तो चादर शब्द जो है आपको याद रखना है कि ये स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है च का उच्चारण स्थान क्या होता है। च का जो है उच्चारण स्थान आपको बताना है, ठीक है। तो च का उच्चारण स्थान आपको याद रखना है तालु होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, इस सेट का लास्ट 14 अ आ ई री ये कौन से स्वर हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला सेट जो है आपके पहला सेट का जो है यहाँ पे 100 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे 5 सेट आपको हिंदी का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, ये सभी विषयों का, संस्कृत का हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको 100% तैयारी की गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए